Today we are going to start derivative of implicit function. Chapter number 5, continuity and differentiability, class 12 मैथ्स एनसीईआरटी। तो देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। मैंने यहाँ पे दो फंक्शन लिया। फंक्शन 1 जो है x माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और फंक्शन 2 जो है x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें देखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। अभी x माइनस वाई माइनस वाई है, जब इस माइनस वाई जब इस तरफ जाएगा तो प्लस वाई होगा, तो ये इक्वेशन जो होगी x माइनस पाई इज इक्वल टू वाई, ये इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे जो है y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x, और x जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हम x जैसे जैसे x चेंज करते गए तो y की वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज होते रहती है, और ये जो है y आइसोलेट हो रहा है। इस फंक्शन में जो है y आइसोलेट हो रहा है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है आइसोलेट होता है, तो इसको जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। केस 1 जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन देखना है तो केस 2 देखते हैं। यहाँ पर x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये जो है फंक्शन, क्या यहाँ पर जो है y आइसोलेट होता है? अगर इस y को माइनस वाई को जब यहाँ पर जब भेज दे तो ये प्लस वाई होगा, बट साइन एक्स वाई यहाँ पर जो y है ये एंगल के साथ है, ये आइसोलेट नहीं होता। तो यही जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन वन सेट ऑफ इक्वेशन। क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन में? इक्वेशन। तो हमने देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन में जो है इतना ही है कि जो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आइसोलेट नहीं होता। अब इस केस में जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो y जो है आइसोलेट हो रहा था, और तो यही जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन था। तो हम जो है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए जो एग्जाम्पल करते हैं। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 विच इज बेस्ड ऑन, ये एक्सरसाइज जो है बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या एक्सप्लिसिट फंक्शन है? तो देखना है हमें। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, अरे हाँ ये जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y आइसोलेट होता है। ये इसको जो है मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं, 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x। जब इस 3 को जब यहां से जब हटाया जाए तो ये 3 जो है यहां पर आता है, यानी ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ये जो है इसका डेरिवेटिव निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ये जो मैं यहां से हटाता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका आंसर क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का कितना होता है डिफरेंशिएट? 2x का 2 होता है, प्लस 3y का कितना होता है डिफरेंशिएट? डी बाई डी एक्स ऑफ 3y। 3 का कांस्टेंट बाहर होगा, y का क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या है? cos x है। तो ये जो आएगा 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। ये 2 जो है यहाँ पर -2 होगा, और ये जो 3 है यहाँ पर डिवाइड में आएगा। तो फाइनल जो अपने पास आंसर आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये आंसर है। तो एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट जो क्वेश्चन था ये एक्सप्लिसिट फंक्शन था। ये है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। क्या ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है? तो देखते हैं। ये 3 आइसोलेट होता है, बट साइन y यहाँ पर एंगल में है और यहाँ पे टर्म में है, तो ये आइसोलेट नहीं होता। तो ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो हमें देखना है, इसका डिफरेंशिएट देखना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई
dx ऑफ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का क्या होगा, 2 होगा आंसर में, प्लस 3y का क्या होगा, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जबकि यहाँ पर 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स होता है, बट डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है जिसे नहीं लिखते हम, तो जो है फाइनल 2 ही लिखते हैं। यहाँ पर जो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, साइन वाई का क्या होगा, कॉस वाई, कॉस वाई, अगेन वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इस वाली टर्म को मैं उस तरफ लेकर जाऊंगा तो ये होगा 2 इज इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, 3 डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें जो है डी वाई बाई डी एक्स जो है फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा, जब यहां पर 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पर जो है कॉस वाई होगा, यहां पर कॉस वाई माइनस यहां पर 3 होगा, 3। जब इस वाली टर्म को जब यहां पर भेजे तो वो डिवाइड में होगा, तो फाइनल इसका आंसर जो है, इसका जो है फाइनल आंसर है ये है। यानी इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर जो है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आइसोलेट नहीं होता है। तो क्वेश्चन जो है 2 जो था इम्प्लिसिट फंक्शन। 3 देखते हैं, एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, इसे जिसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स का क्या होगा, ए होगा, ए होगा, प्लस बी कांस्टेंट है बाहर होगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई स्क्वायर का 2y होगा, 2y, अगेन y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, इज इक्वल टू कॉस वाई का क्या होगा, साइन वाई माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई, अगेन इस y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये चैन लगते जा रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इस वाली टर्म को मैं यहां पर लाऊंगा तो ये होगा 2 बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये जो है प्लस में होगा, ये साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो a है यहां पर माइनस में आएगा। अब इसमें जो है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होता है, तो ये जो होगा डी वाई बाई डी एक्स। इस वैल्यू को जो है, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लेना है, तो ये जो है यहाँ पर डिवाइड में होगा। तो फाइनल जो इसका आंसर है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन वाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये x इंटू वाई, ये क्या है, u इंटू वी, ये यानी ये दो फंक्शन है, x एक y एक। तो यहाँ पे u इंटू वी, ये x जो है u है और v जो है y है। u इंटू वी क्या है, फार्मूला क्या है, u v होल डैश का जो है फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, u डैश v प्लस u इंटू वी डैश। तो यहाँ पर वो अप्लाई होगा। तो इसे जो है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टिव x, x के रेस्पेक्ट में जो है इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये जो है u v होल डैश है, u डैश u कितना है, x है, u डैश x का कितना है, 1 होता है, u डैश v तो ये y होगा, प्लस u कितना है, x है, v डैश v कितना है, y है, इसका v डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर x इंटू वाई था, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा, जिसका फार्मूला क्या है, u v होल का डैश क्या है, u डैश v प्लस u v डैश, u x है और v जो है y है, u डैश यानी x का 1 होता है, v प्लस u कितना है, x प्लस v डैश डी वाई बाई डी एक्स प्लस y स्क्वायर का क्या होगा, 2y, अगेन y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x का क्या है डेरिवेटिव, tan x का sec स्क्वायर x प्लस y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो
इस dy बाई डी एक्स को जो है यहां पर लेते हैं तो ये होगा x dy बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स, ये जो है प्लस वाई यहाँ पर माइनस वाई होगा, माइनस वाई। तो हमें dy बाई डी एक्स जो है कॉमन लेना है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लिए तो यहां से जो है मुझे x मिला, प्लस यहां से 2y मिला, माइनस यहां से 1 मिला मुझे, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इस वैल्यू को जो है यहाँ पे डिवाइड, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये जो है इस तरीके से आया, आई जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये कौन सा फंक्शन है? इम्प्लीसिट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो है y आइसोलेट नहीं होता, y यहाँ पर आइसोलेट नहीं होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन वन साइड ऑफ इक्वेशन, तो उसे इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। तो इसको जो है डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, प्लस अब यहाँ पर क्या है एक्स वाई है u इंटू वी। अभी हमने एक प्रॉब्लम किया था, तो u जो है x है और v जो है y है, तो इसका यानी u v होल का डैश का फार्मूला जो है अप्लाई करना है। u डैश यानी u x है, u का डैश यानी x का 1 होता है, v प्लस u कितना x है, v डैश y यानी dy बाई डी एक्स है। तो x y, तो यहाँ पर जो है u कितना है x है, u x है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएट 1 होता है। इसका v कितना है अपने पास y है, इसका डिफरेंशिएट कितना होता है dy बाई डी एक्स होता है। तो इसी वैल्यू को जो हमने इस फार्मूले में पुट किया, ये u v होल का डैश, तो इसका फार्मूला क्या है u डैश v प्लस u v डैश। तो ये जो है इस तरीके से आया। y स्क्वायर का कितना होगा 2y, अगेन y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का 0 होता है। तो अब हमने जो है इससे जो है dy बाई डी एक्स लेते हैं, इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन लिए तो यहाँ पे x बचे, यहाँ पर x है प्लस 2y इज इक्वल टू, ये जो है 2x प्लस y जो है माइनस में होगा, ये माइनस कॉमन लेके 2x प्लस y ये वैल्यू जो है यहाँ पर जाएगी। तो फाइनल जो है इसका आंसर जो है ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। तो इसका जो है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू k। इसको जो है x के रेस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो साइन स्क्वायर y x पावर n, x का फार्मूला क्या है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो साइन स्क्वायर y का क्या होगा साइन 2 साइन y, अगेन साइन y का क्या होगा कॉस y होगा, अगेन y का क्या होगा dy बाई डी एक्स होगा। यहाँ पर जो है चेंग लगते थे, साइन स्क्वायर y का जो है 2 साइन y है और अगेन साइन y का कितना है कॉस y है, फिर y का कितना होता है dy बाई डी एक्स होता है, फिर प्लस कॉस x इंटू वाई, कॉस x का फार्मूला क्या है माइनस y, अगेन ये जो एक्स वाई है इसका भी जो है डिफरेंशिएट होता है, ये क्या है u इंटू वी है, ये u इंटू वी है, तो इसका अगेन डिफरेंशिएट क्या होता है u डैश v प्लस u कितना है x v डैश dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू k यानी कांस्टेंट है। इसमें जो है चैन रूल अप्लाई हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे जो है कॉस का डिफरेंशिएट क्या है साइन है, माइनस साइन एक्स वाई, अगेन जो है ये एक्स वाई का जो है डिफरेंशिएट है u इंटू वी डैश से। तो हमें इसे सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ पर 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो एक फार्मूला है साइन का, साइन 2x का फार्मूला क्या है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला यहाँ पर होगा 2 साइन y इंटू कॉस y है, जबकि साइन 2x का फार्मूला क्या है 2 साइन x इंटू कॉस x है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से आएगा, साइन 2y होगा, ये x पर यहाँ y है, तो ये होगा साइन 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस की वैल्यू उस तरफ प्लस में होगी, तो ये होगा साइन एक्स वाई ब्रैकेट में y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई
dx। इस sin एक्स वाई को जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो आएगा sin 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sin एक्स वाई इंटू वाई, तो y यहाँ पर लेंगे y sin एक्स वाई प्लस x dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स वाई, तो ये होगा x इंटू साइन एक्स वाई dy बाई डी एक्स। तो फाइनल जो है आंसर जो आएगा इसका, इस वैल्यू को जो है यहाँ पर लेते हैं तो ये होगा साइन 2y dy बाई डी एक्स माइनस x साइन एक्स वाई dy बाई डी एक्स। तो ये यहाँ पर जो है बचा, यहाँ पर रिमेनिंग जो है y साइन y होगा, y साइन x इंटू वाई होगा। तो इसमें से dy बाई डी एक्स जो है कॉमन लेते हैं तो फाइनल जो इसका आंसर आता है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर कितना है साइन 2y है, साइन 2y माइनस यहाँ पर कितना है x साइन एक्स वाई है, रिमेनिंग जो है यहाँ पर y साइन एक्स वाई है। तो इसका इस वैल्यू को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड में आएगी, तो फाइनल dy बाई डी एक्स जो है आंसर आया। तो हमें जो है यहाँ पर जो है देखना है, जब यानी साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएट अगर हमें करना है x के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले साइन स्क्वायर यानी x पावर n का जो है साइन स्क्वायर y का क्या होगा 2 साइन y होगा, 2 साइन y होगा। अगेन साइन y का क्या होगा क्रॉस y होगा, अगेन ये y का जो है dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स होगा। ऐसे यहाँ पे चैन जो है अप्लाई हो रही है। तो इसका फाइनल जो आंसर dy बाई डी एक्स, इस वैल्यू को जो है यहाँ पर लेकर जाएंगे तो डिवाइड में आएगा इसका ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट निकालना है हमें। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 साइन एक्स, अगेन साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स होगा, प्लस क्रॉस स्क्वायर वाई का क्या होगा 2 क्रॉस वाई, अगेन कॉस वाई का क्या होगा माइनस साइन वाई, तो ये होगा माइनस साइन वाई इज इक्वल टू अगेन इस y का क्या होगा dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 है उसका 0, यहाँ पे 1 कॉन्स्टेंट है उसका 0 होता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स का जो है डिफरेंशिएट क्या है 2 साइन एक्स है, अगेन इस साइन का जो है क्रॉस एक्स है। अब क्रॉस स्क्वायर वाई अब जैसे कि इसका क्रॉस स्क्वायर वाई का जो है हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले ये जो है एक्स पावर एन, तो इसका फार्मूला क्या एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, तो क्रॉस स्क्वायर वाई तो यानी इसकी जो है 2 क्रॉस वाई होगा, ये 2 क्रॉस वाई, अगेन इस क्रॉस वाई का क्या होगा माइनस साइन वाई होगा, माइनस साइन वाई, फिर इस y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, ये चैन लगते जा रहा है। 2 साइन एक्स इंटू क्रॉस एक्स, कौन सा फार्मूला है यहाँ पर साइन 2x का फार्मूला है, साइन 2x माइनस 2 क्रॉस वाई इंटू साइन वाई, यहाँ भी जो है साइन 2y का फार्मूला है, यहाँ पे x था यहाँ पे y है, साइन 2y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस यहाँ पर जो रिमेनिंग आएगा साइन 2x इज इक्वल टू ये जो है माइनस उस तरफ जाएगा प्लस होगा साइन 2y dy बाई डी एक्स, इस वैल्यू को यहाँ पर जो है डिवाइड में आएगा, तो फाइनल जो इसका आंसर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, तो क्या है यहाँ पे 1 होगा, जैसे कि यहाँ पे है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। तो क्या ये भी वही है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल x है और यहाँ पे जो है एंगल y है, एंगल सेम होना है, तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन कॉस स्क्वायर वाई यहाँ पे जो है y है, तो वो नहीं है, तो फाइनल आंसर जो है अपने पास ये है। क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो कौन सा फंक्शन है इम्प्लीसिट फंक्शन है नहीं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सरसाइज 5.3 में जो है एक इम्प्लीसिट फंक्शन के क्वेश्चन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो है क्वेश्चन है। तो
तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो है हमने 6 फार्मूले फंक्शन के जो है 6 फार्मूले देखा है, तो वही फार्मूले यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी एक्स यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का जो है फार्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको जो है या एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू जब हम ये पुट करें तो ये जो है सॉल्व करना जो है मुश्किल होगा। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है लगाते हैं। मैं यहाँ पे एक्स को जो है पुट करता हूँ, एक्स है वहां पे मैंने पुट किया, लेट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये होगा वाई साइन इनवर्स 2 एक्स पर क्या है tan थीटा बाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा tan स्क्वायर एक्स। तो हमें यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है अप्लाई होते हैं। तो ये यहाँ पर एक फार्मूला आएगा, जैसे sin 2x का फार्मूला क्या है? 2 sin x इंटू cos x है। और एक फार्मूला क्या है उसका? sin 2x का फार्मूला क्या है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये वही फॉर्म में है, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इस पर जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पर क्या होगा? ये अप्लाई होगा, तो ये 2 sin 2 थीटा होगा, sin 2 थीटा होगा। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है? थीटा होता है। जैसे एक फार्मूला है नहीं, साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है? थीटा होता है। तो थीटा अपने पास 2 है, तो ये जो होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो ये जो है 2 थीटा होगा, ये 2 थीटा होगा। पुट थीटा वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से पुट करते हैं, तो ये जो होगा थीटा, तो tan जब उधर जाएगा तो tan इनवर्स होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। तो इस थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये फाइनल होगा y इज इक्वल टू 2। थीटा कितना है अपने पास? tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। और tan इनवर्स एक्स का जो है फार्मूला क्या है? tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो है tan इनवर्स एक्स का जो है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। tan इनवर्स एक्स का कितना है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसको जो है इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर जो x को जो है मैंने लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है आना बहुत जरूरी है। tan 3 थीटा का एक फार्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब मैंने यहाँ पर जो है x को जो है tan थीटा जो है पुट किया, तो ये जो होगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 x कितना है? tan थीटा माइनस एक्स क्यूब यानी tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। तो ये होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये फार्मूला जो है अप्लाई होगा, tan 3 थीटा का जो है फार्मूला है। तो ये होगा फाइनल y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा और tan इनवर्स tan, और ये क्या होता है? tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है? थीटा होता है। तो थीटा की जगह पर 3 थीटा है, तो ये जो होगा y इज इक्वल टू 3 थीटा। थीटा कितना है अपने पास? x इज इक्वल टू tan थीटा है। तो ये थीटा ये tan जो है इनवर्स में जाएगा, तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। थीटा tan इनवर्स x है, तो y इज इक्वल टू 3। थीटा कितना हो गया? tan इनवर्स x। इसे जो है डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का जो है फार्मूला क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो है आंसर ये है।
क्वेश्चन नंबर 11 जो है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसने कंडीशन दिया हुआ x जो है 0 से बड़ा या 1 से जो है छोटा है। तो इसे जो है हमें सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं x पर मैंने जो है tan थीटा जो है पुट किया, जबकि हमें cos d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x का जो है हमें फॉर्मूला पता है, क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसका जो है फार्मूला है। तो x पर जो है इतना जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करे तो सॉल्व करना जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए जो मैं x को जो है tan थीटा जो है पुट किया, तो x को जब tan थीटा पुट किए तो ये होगा y cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो है फार्मूला है किसका है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का ये जो है फार्मूला है। तो इस पर जो है cos थीटा 2 थीटा जो है पुट करते हैं, तो ये फाइनल जो होगा y cos इनवर्स cos 2 थीटा और cos इनवर्स x cos इनवर्स cos थीटा कितना होता है, थीटा होता है, और थीटा की जगह यहाँ पे 2 थीटा है। तो ये फाइनल जो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा कितना है अपने पास, थीटा यहाँ पे है थीटा, तो ये होगा tan इनवर्स x होगा, ये tan इनवर्स x होगा। तो इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो ये होगा y इज इक्वल टू 2 थीटा कितना है, tan इनवर्स x। इसे अब डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में जो है इसे डिफरेंशिएट करना है। तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो इसका आंसर है इसका, इसलिए तो हमने देखा एक्सरसाइज 5.3 में इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन।